पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एष धम्मे शुद्धे णिए सांसए समिच्च लोयम खेयण्णेहिम पवेइ, कि यह अहिंसा धर्म है। यह धर्म प्रकरण से अहिंसा धर्म यह शुद्ध है, यह नित्य है, यह शाश्वत है और क्षेत्रज्ञों के द्वारा लोक को जानकर प्रवेदित है। अहिंसा धर्म जो निर्मल है, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? उसमें राग द्वेष की चीज नहीं है। जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ अशुद्धता हो सकती है। जहाँ जिस सिद्धांत में, जिस चीज में, जिस आचरण में राग और द्वेष नहीं है, वह सिद्धांत, वह आचरण सम्यक्त्व युक्त है, सम्यक्ता युक्त है, तो वह फिर अपने आप में शुद्ध हो सकता है। तो अहिंसा राग द्वेष रहित चीज है। जहाँ राग है वहाँ शुद्धता में कमी हो सकती है, द्वेष है तो शुद्धता में कमी है। अहिंसा यानी हिंसा न होना। ए को हटा दें तो पीछे हिंसा रहती है। हिंसा द्रव्य हिंसा हो सकती है, भाव हिंसा हो सकती है और द्रव्य भाव हिंसा दोनों रूप में हो सकती है। द्रव्य हिंसा में प्राणी का मरण तो होता है, परंतु संबंधित व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। भाव हिंसा है, प्राणी न भी मरे तो भी संबद्ध व्यक्ति को पाप लगता है। और द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों संयुक्त है तो प्राणी भी मरता है और वधक व्यक्ति को पाप भी लगता है। इस प्रकार हिंसा के 3 प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य भाव हिंसा। जैसे एक महामुनि भावितात्मा अणगार साधु चल रहा है, जागरूक है, प्रमाद में नहीं है, परंतु योग संयोग कोई एक प्राणी पैर के नीचे आ गया, प्राणी का प्राण वियोजन भी हो गया, मर गया। अब साधु के पांव के कारण वो प्राणी मरा है। अब यहाँ हिंसा तो हुई है, पर वह द्रव्य हिंसा हुई है। वो प्राणी मर गया तो भी उस भावितात्मा अणगार के जो जागरूक था पाप कर्म नहीं लगेगा। हिंसा हुई है, प्राणी मरा है, पाप कर्म का बंध नहीं है। यह द्रव्य हिंसा का एक उदाहरण है। अब देखिए भाव हिंसा। भाव हिंसा में हम देखें, एक शिकारी धनुष बाण हाथ में लिए हुए सामने थोड़ी दूर पर मृग है, हरिण है,
उस पर बाण फेंकने का इरादा है, लक्ष्य है कि इसको मारना है, शिकार करना है, और उस शिकारी ने बाण छोड़ा कि इसको मारना है। योग संयोग वो मृग आगे खिसक गया, आगे भाग गया, तो निशाना जहां था वहां बाण गया, वहां मृग रहा नहीं। तो बाण कोई दीवार से टकरा गया, मृग नहीं मरा। अब यहां हम देखें कि हरिण उस शिकारी के बाण से मरा तो नहीं है, पर शिकारी तो पाप का भागी बन गया। नहीं मरा वो हरिण का भाग्य मान ले, तो शिकारी ने तो अपनी ओर से हिंसा का कार्य कर दिया। न मरने पर भी शिकारी पाप का भागी बन गया। यह भाव हिंसा का उदाहरण कि प्राणी नहीं मरने पर भी भावात्मक हिंसा हो गई है, तो पाप का वो भागीदार हो गया। अब तीसरा उदाहरण, कोई शिकारी धनुष बाण हाथ में लिए हुए बाण छोड़ा, मृग के लगा, मृग मर गया। यहाँ द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। तो इस प्रकार द्रव्य भाव के रूप में हिंसा के तीन भेद, तीन प्रकार बन जाते हैं। आयारों में कहा गया, एस धम्मे शुद्धे निये सासय। एक साधु जो चल रहा है, मान लो बहुत बड़ा जागरूक साधु है, भावितात्मा अणगार, क्रिया समिति में जागरूक है, परंतु चलते चलते वो प्राणी मर गया। आकस्मिक रूप में कोई मेंढक, कोई ऐसा कोई आ गया, मर गया। उस साधु के उस कारण से, उस मेंढक जो भी प्राणी था मरने से साधु के कोई पाप नहीं लगा। उस ही समय में उस साधु के, वो मान लो है तो छठे सातवें गुणस्थान वाला ही साधु है, उस जब मेंढक मरा है उस समय भी उसके पुण्य का बंध भी हुआ है, और इधर कसाई का वो पाप कर्म का बंध तो चालू है ही है। मेंढक का मरना, उसी समय पुण्य का बंध भी हो जाना, और वो कसाई वाला पाप कर्म का बंध भी हो जाना। तो और इधर वो कर्म की निर्जरा का भी हो जाना, कर्म की निर्जरा, उधर प्राणी का मरना, साधु के पुण्य का बंध, और एक तरफ पाप का बंध। ये चार घटनाएं मानो साइमल्टेनियसली मान ले, मोटा मोटी एक साथ चार घटनाएं हो गई। प्राणी की मृत्यु हो रही है, साधु के कर्म निर्जरा भी हो रही है, इधर पुण्य का बंध भी हो रहा है, एक तरफ पाप का बंध भी हो रहा है। चार चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो यह हिंसा अहिंसा का एक विषय है कि चार चीजें एक साथ हो जाती है। एक ब्रिज है, देखिए नीचे तो राहगीर पैदल चलने वाले लोग चल रहे हैं, उसके ऊपर बसें और वो चल रही है, उसके ऊपर या ट्रेन, फिर बसें, और एकदम ऊपर हवाई जहाज भी जा रही है। चार चीजें एक साथ, एक सीध में, करीब एक सीध में ऊपर तो हवाई जहाज जा रही है, उसके नीचे बसें, टेम्पो वे जा रहे हैं, उसके नीचे ट्रेन जा रही है, उसके नीचे पैदल आदमी जा रहे हैं। चार चीजें एक साथ। तो इसी प्रकार प्राणी का मरना, साधु के कर्म निर्जरा भी होना, पुण्य का बंध भी होना, इधर पाप का बंध भी होना,
ये चारों काम एक साथ साइमल्टेनियसली, लगभग मान ले मोटा मोटी साइमल्टेनियसली हो सकती है। तो आयारों में कहा एस धम्मे शुद्धे निये सासई, अहिंसा धर्म है वह शुद्ध है, मन में भी हिंसा की भावना नहीं। आचार्य भिक्षु का साहित्य है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते तो दया गुण खा। कि जीव जी रहा है, अपने आयुष्य से जी रहा है, कोई मर गया तो मर गया, कोई मारता है तो वह हिंसा का पाप का भागी है। नहीं मारने का संकल्प है, हिंसा का त्याग है, वह दया है, वो अहिंसा है, वो दया गुणों की खान है। तो साधु के लिए तो बहुत बड़ी अहिंसा है। अहिंसा का सर्व प्राणातिपात विरमण के रूप में महाव्रत होना बहुत बड़ी अहिंसा है। कि 3 करण 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना, मन वचन काय। हिंसा करूँ नहीं मन से, मतलब करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। ये 9 नवकोटिक हिंसा का त्याग, 3 करण 3 योग से साधु के हिंसा का त्याग है। तो कितना बड़ा नियम है, कितनी बड़ी एक चीज है, विरमण है। प्राणातिपात से कितना विरमण साधु के हो जाता है। और श्रावक है, कभी साधु जितनी तो महाव्रत की साधना तो मेरे लिए अभी मुश्किल है, अशक्य है, पर मैं साधुओं की साधना की अनुमोदना तो करूं। है मैं जितने कदम बढ़ा सकूं वो तो बढ़ाऊं। धन्य है मुनिवर महाव्रत ते सद्भाव, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे सम। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुसाध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और। देश की हित सिद्धि के स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ। देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। हिंसा सदा परिहार्य। तो गृहस्थ श्रावक सोचता है भी साधुओं को तो मैं धन्य कहता हूँ, भी धन्य है वो साधुपना ले लिया, अहिंसा महाव्रत के जो पालनहार हैं उनको धन्य है। मेरे में वर्तमान में तो वो क्षमता नहीं है, कभी क्षमता जागे कि मैं भी साधुपन को उद्यत हो जाऊं, पर वर्तमान में वो नहीं है। साधु सर्व हिंसा का त्याग करने वाले होते हैं। तो मेरा भी साध्य तो वही है, कभी महाव्रती बनूं, मोक्ष पाऊं, पर आज की डेट में अभी के समय में वो दुस्साध्य है। तो कोई सरल रास्ता थोड़ा, वो रास्ता अनुव्रत का, कि त्याग भी है
पूरा त्याग नहीं, आंशिक त्याग। रास्ता सरल है, थोड़ा इजी है। चूंकि मैं गृहस्थ हूँ, समाज में हूँ, देश में हूँ, तो रक्षा भी एक मेरा कार्य है। देश के हित के लिए भी कुछ करना पड़े, अपने लिए, परिवार के लिए भी करना पड़े, वो भी मेरी जिम्मेवारी है। और आरंभ भी करना होता है, घर में है, रसोई पानी, खेती बाड़ी आदि आदि काम भी चलते हैं, वो हिंसा भी हो जाती है। पर संकल्प जा हिंसा से तो बचूं, क्रोधवश लोभवश अमुक को मारूंगा, मारना, इस भावना से निरपराध कोई मार देना, कि ऐसे काम तो मैं अपने जीवन में न करूं, यह तो त्याग रखूं। तो गृहस्थ जीवन में भी ठीक है, साधु जितनी अहिंसा न भी हो सके, पर जितनी अहिंसा हो सके, हिंसा का परित्याग हो सके, वो त्याग हम करते रहें। यह गृहस्थों की भावना, श्रावकों की भावना। कि और साधु लोग हैं, वो खाना नहीं बनाने वाले, खाना बनाने का भी उनके त्याग है, पचन पाचन से विरत हैं, तो उनको भोजन कैसे मिले, आहार पानी कैसे मिले। कभी मेरे घर में तो खाना प्राय रोज ही बनता है, बड़ा परिवार है, जितने भी सदस्य हैं, तो हमारे घर में तो रोज प्राय बनता ही है खाना। तो साधु लोग अगर आ जाएं, साध्वी जी आ जाएं, और हमारे घर से जो सहज में बनने वाला भोजन है उसमें से साधु कुछ ले लें, हम तो धन्य हो जाएं कि हमारे लिए बना हुआ भोजन, उसका कुछ हिस्सा साधुओं के काम आ जाए। कि हम तो आरंभ समारंभ में अभी हैं। मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे, प्रवर संयम साधना में संविभागी, वस्तु संयम खाद्य संयम का सहज। तो श्रावक सोचता है भाई कि मेरे घर में गृहस्थ हूँ तो खाना बनता है, और भी चीज़ें घर में है, कभी साधुओं का योग मिले, साधु घर पधारे, तो मैं अपना अतिथि संविभाग 12वां व्रत दान वो देने का प्रयास करूं। मकान भी मेरे बड़ा है, ऊपर नीचे खूब जगह है, तो साधु लोग 10 दिन 20 दिन जितना रहें मेरे घर में रहें, वो भी मुझे सैया तर के रूप में, सैया दान से तरने का लाभ भी मुझे मिले। तो कि गृहस्थ साधुओं की साधना में यूं दान दे करके सहयोगी बनने का लाभ उठा सकता है। आयारों में कहा गया, एस धम्मे शुद्धे निये सासये समित्र लोयम खेयन्ने हिम पवे। ये अहिंसा धर्म है, वो किसने बताया? कि आत्मज्ञ हैं, आत्मा को जानने वाले अरहत भगवान हैं, उन्होंने अहिंसा धर्म बताया है। इस लोक को, प्राणी लोक को जान करके और जीव लोक को जान करके अरहतों ने यह अहिंसा धर्म बताया है। तो ऐसा यह अहिंसा धर्म है कि जो तीर्थंकरों के द्वारा निर्दिष्ट है, और तीर्थंकर जो राग द्वेष रहित हो गए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न हो गए हैं, प्रवचनकार हैं, प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं धर्म के अधिकृत प्रवक्ता। तीर्थंकर से ज़्यादा बड़ा और कोई आदमी मिलना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल या असंभव, कि धर्म के वेत्ता और प्रवक्ता। कोई वेत्ता है, प्रवक्ता नहीं है। कोई का बोलने की क्षमता पर ज्ञान मेरे में नहीं है, तो वेत्ता है, प्रवक्ता नहीं है, तो वो दूसरों के ज्ञान कैसे काम आए? बोलता नहीं, बताता नहीं, तो
अपने पास ज्ञान है, दूसरों के लिए वो उपयोगिता ज्ञान की न भी हो। और कोई क्या, मैं बोलने में अच्छी, मेरी भाषा जोर से बोल सकता हूँ, पर मेरे में ज्ञान नहीं है कि क्या सिद्धांत है, जानता नहीं हूँ। तो वेत्ता और प्रवक्ता दोनों बनना, उपासक श्रेणी के सदस्य उपस्थित हैं, वो कि वेत्ता भी बनना और प्रवक्ता भी बनना, दोनों हो जाए, ज्ञान भी हो जाए और साथ में प्रवक्ता अच्छी तरह प्रतिपादन कर सके, प्रेजेंटेशन अच्छा कर सके। तो ये उपासक उपासिकाएं हैं। पर्यूषण सामने थोड़े दिनों बाद आने वाला है, तो कि उपासक बने हैं, उपासिकाएं हैं, शिविर लगता है, सेमिनार जो भी सम्मेलनकारी, कि हम वेत्ता भी अच्छे रहें, प्रवक्ता भी अच्छे रहें। और बहुत कठिन बातें जिनमें प्रतिभा है, स्वाध्याय की एक रुचि है, प्रेरणा है, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, अच्छी तरह बात को समझें, ज्ञान हो जाए, फिर अच्छी तरह प्रवचन यानी भाषण करें, वक्तव्य दें। तो ये उपासक उपासिकाएं दो चीज़ों को ध्यान में रखें इस संदर्भ में कि वेत्ता भी प्रवक्ता भी दोनों बन जाएं। प्रवेत्ता, वेत्ता भी प्रवेत्ता, प्रवेत्ता, प्रकर्षेण वेत्ता, प्रवेत्ता और प्रवक्ता, प्रवेत्ता और प्रवक्ता दोनों बन जाएं। ठीक है, सब में एक समान क्षमता न भी हो, जितना हो सके उतना प्रवेत्ता और प्रवक्ता कि दोनों का विकास हो जाए। और कई उपासकों में अच्छी वो आशा है, अच्छा बोल सकते हैं, कुछ ज्ञान भी है, तो वो ज्ञान हमारा और जितना बढ़ सके, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन, प्रतिपादन, भाषण वो भी कर सके। तो यह उपासकों की एक योग्यता क्षमता है। सिद्ध आचार यानी साधना की बात तो है ही है, साधना के साथ कि वे प्रवेत्ता भी हों और प्रवक्ता भी हों, तो वे दूसरों को भी, प्रवेत्ता होने से खुद तक तो ठीक है, ज्ञान हो गया, पर प्रवक्ता होने से दूसरों को भी लाभ मिल सकता है। तो ये आगमों में ये बातें हैं धर्म की ओर की, अहिंसा की ओर की, इनको भी जितना आत्मसात किया जा सके, फिर उनको वाणी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सके, तो स्वहित और परहित दोनों का काम हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।